हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। सफला एकादशी का व्रत 2025 में किस दिन रखा जाएगा, इसके पारण का सही समय क्या है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमें एकादशी में सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहाने वाले पानी में गंगा जल या किसी भी तीर्थ का जल डालकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी पूजा आपको जरूर करनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि एकादशी और द्वादशी पर तुलसी तोड़नी नहीं है। तुलसी आप दशमी के दिन ही तोड़ कर रख लें। इसके बाद हमें करनी है पूजा की तैयारी। तो आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में या तो चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, या जहाँ पर आपका मंदिर है आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। मैंने अलग से चौकी लगाई है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, तो इस दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप आज के दिन इन्हें पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान जरूर करवाएं। क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो कच्चे दूध और हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का निरंतर जाप करते हुए आपको सारी पूजा कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, और ये जो जल है इसे हम किसी भी पेड़ पौधों में डाल देंगे। अब हम लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ टॉवल से पोंछ लेंगे, और अब हम लगाएंगे ठाकुर जी को इत्र, क्योंकि भगवान को इत्र सेवा देने से हमारे हाथों का दुर्भाग्य दूर होता है। शास्त्रों में इत्र का बहुत ही महत्व बताया गया है, इसलिए आप भी ठाकुर जी को इत्र सेवा जरूर दें। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है या भगवान विष्णु जी का कोई चित्र है, तो उनको आप गंगा जल छिड़क कर फोटो को साफ कर ले। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर ले। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र है, तो इस दिन आप इन्हें जरूर पहनाएं, क्योंकि पीला रंग ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। सफला एकादशी के समय पर ठंड हो जाती है, तो आप इन्हें ऊनी वस्त्र ही पहनाएं। अब मैंने चौकी लगाकर भगवान विष्णु और सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज जी को और लड्डू गोपाल जी को फूलों और सफ़ेद तिल का आसन देकर विराजमान कर लिया है। भगवान विष्णु को एकादशी नारियल चढ़ाएंगे। कहा जाता है कि एकादशी नारियल चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है। इसके बाद दीपक स्थापित करेंगे। दीपक के नीचे पुष्प और तिल का आसन अवश्य दें, क्योंकि दीपक को हमें खाली नहीं रखना चाहिए। इसके बाद मेरे पास तुलसी माला थी, तो मैंने भगवान विष्णु को समर्पित की है। अगर आपके पास तुलसी माला नहीं है, तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, और भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी, लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित करेंगे, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे। आप सभी को रौली और चंदन से टीका करेंगे, सभी को पुष्प चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि सफला एकादशी यानी कि आपके समस्त कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी है। अगर आप नौकरी में उन्नति पाना चाहते हैं, किसी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, अगर संतान नहीं हो रही है, संतान पाना चाहते हैं, तो आपको सफला एकादशी व्रत और इसके नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। सफला एकादशी में भोग लगाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स और ऋतु फल का भोग लगाएं। जो सबसे महत्वपूर्ण भोग है वो है गुड़ और तिल का। तो गुड़ और तिल का भोग आप अवश्य लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगा रहे हैं, तो गर्मा गर्म दूध और जल का भी भोग आप अवश्य लगाएं। सभी भोग में तुलसी दल डाल दें, लेकिन ये याद रखें कि गणेश जी को तुलसी दल वाला भोग नहीं लगाना चाहिए, इसलिए गणेश जी को आप भोग अलग से लगा दें। अब अगर आपने व्रत किया है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा जरूर पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ने का समय नहीं है, तो आप मोबाइल पर ये कथा सुन सकते हैं। हाथ में पुष्प और तिल लेकर हमें कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए।
आज के दिन किसी भी तरह का तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा। कथा सुनने के बाद हाथ में जो पुष्प और तिल है ये हम भगवान को समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के लिए हम जो है कपूर और लौंग की आरती करेंगे, क्योंकि कपूर और लौंग से आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हम सभी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हम अपने सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के ऊपर से 2 बार घुमाकर आचमन कर लेंगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान विष्णु, हे लड्डू गोपाल जी, हे गणेश जी, जो अगर मेरी पूजा पाठ में कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। इसी तरह से हम बहुत ही सरल विधि से सफला एकादशी का व्रत व पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो आप इस दिन लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करें। तो सफला एकादशी की तिथि शुरू होगी 14 दिसंबर की शाम 6:49 से लेकर समापन होगा सोमवार 9:19 तक। 15 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर पूरा दिन की एकादशी है, तो व्रत सोमवार को ही रखा जाएगा। पारण समय मंगलवार सुबह 7:49 से लेकर 9:36 तक होगा। पारण के समय चावल और तुलसी दल अवश्य लें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।